गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में, जिसमें हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास का क्वेश्चन बनाने वाले हैं। कूट वाले प्रश्न रहने वाले, देख के समझ में भी आ रहा होगा। और ये कूट पर आधारित नए प्रश्न है, मतलब ऐसा क्वेश्चन आपको अभी तक एग्जाम में आया हुआ नहीं दिखेगा। मतलब ये नए तरह के क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं, जिस तरह का क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है। तो जैसे जैसे व्यापम और पीएससी ने पैटर्न बदलना शुरू कर दिया है, उसी हिसाब से हम भी आपको क्या करा रहे हैं, एमसीक्यूज करा रहे हैं। पहले ज्यादातर हम वन लाइनर एमसीक्यू कराते थे आपको, लेकिन अब जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, कूट वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एकदम फास्ट ट्रैक क्वेश्चन तो नहीं हो सकता, लेकिन एक चीज मैं हमेशा बोलूंगा कि कूट वाले प्रश्नों में याद रखिएगा, आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना है, क्योंकि यहां पर गलती होने का चांसेस ज्यादा रहता है। इसीलिए एक्यूरेसी मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है, तो भले ही थोड़ा टाइम लगे सॉल्व करने में, लेकिन आराम से सॉल्व करेंगे और अच्छे से सॉल्व करेंगे। सोच समझ कर ही क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है, इसके अलावा दो तीन चीजें बता देता हूं मैं। हमारा जो ऑनलाइन क्लास है ना, ऑनलाइन कोर्स है, उसको ज्वाइन करने के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, एक बार क्लास स्टार्ट हो जाता है तो फिर ये सब चीजों से क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। इसलिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। बुक चाहिए, जो भी चीज है आपको व्हाट्सएप इस नंबर पे करना है। ठीक है, इसके अलावा सब इंस्पेक्टर के जो बुक की हम बात कर रहे हैं, जैसे ही बुक आता है, प्रिंटिंग के लिए जा चुका है, जैसे ही बुक आता है मैं आपको यूट्यूब पे आकर अलग से बता दूंगा। इसके अलावा साहू बुक डिपो का हमारा मोबाइल ऐप जो है बुक डिपो के लिए, बुक के लिए, उस पर आपको बुक क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए, तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिरपुर और गीधा पूर्व पाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, कबरा पहाड़ और कालीपुर मध्य पाषाण काल से संबंधित है। धनपुर और महानदी घाटी उत्तर पाषाण काल से संबंधित है। अच्छा, अभी अभी मैंने 2-4 दिन पहले बिलासपुर संभाग से गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का मैपिंग कराया था, जिला दर्शन जिसको बोलते हैं ना, जिले वाइज जो मैपिंग होता है वो है ना, उस जिले का पूरा भूगोल मैंने आपको पढ़ाया था। तो धनपुर मैंने आपको बताया था उसमें, है ना। तो धनपुर याद रखिएगा, ये वही धनपुर है, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले वाला। जब हम गौरेला से पेंड्रा की ओर जा रहे थे और फिर बीच से हम कहा जा रहे थे, मरवाही की ओर जा रहे थे, तो वहीं पर धनपुर था, वही धनपुर है। ठीक है, तो ये धनपुर कहां वाला है, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले वाला है। और कबरा पहाड़ आप जानते हो रायगढ़ में है, और कालीपुर याद रखिएगा ये बस्तर में है। कालीपुर मध्य पाषाणकालीन स्थल है जो कि बस्तर में है। गीधा कहां है आपको बताना है, गीधा। पहले तो आंसर आ रहा है आपका ऑप्शन डी, वेरी गुड, सही आंसर है। क्योंकि सिरपुर और गीधा, सिरपुर हो, गीधा हो, छापा मारा हो, भंवरखोल हो, सोनबरसा हो, ये सब पूर्व पाषाणकालीन स्थल है। कबरा पहाड़, कालीपुर, घाट लोहांग, ये सब मध्य पाषाणकालीन स्थल है। और धनपुर और महानदी घाटी याद रखना, उत्तर पाषाणकालीन में सिर्फ दो ही नाम याद रख रहे हैं। उत्तर पाषाणकालीन स्थल में दो नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही दोनों याद रखना है, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले वाला धनपुर और महानदी घाटी। ठीक है, ये दोनों उत्तर पाषाणकालीन से संबंधित है। मतलब यहां पर आपका तीनों ही पॉइंट सही है, आंसर आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन से स्थल बस्तर क्षेत्र से संबंधित मध्य पाषाणकालीन स्थल है। तो यहां पर देखिएगा, खड़ग घाट, गढ़चंदेला और राजपुर। खड़ग घाट, गढ़चंदेला और राजपुर ये तीनों बस्तर से है, लेकिन यहां पर जो सोनबरसा लिखा हुआ है, तो पहली बात तो ये मध्य पाषाणकालीन स्थल है ही नहीं, सोनबरसा पूर्व पाषाणकालीन स्थल है। दूसरा, सोनबरसा कहां है, तो सोनबरसा रायगढ़ में है। ठीक है, तो ये बस्तर में है ये तीनों, और मध्य पाषाणकालीन स्थल है। सोनबरसा में दोनों चीजें गलत हो गई, पहला तो ये बस्तर में नहीं है, दूसरा ये मध्य पाषाणकालीन स्थल भी नहीं है, ये पूर्व पाषाणकालीन स्थल है। तो याद रखेंगे ए बी सी, मतलब 1 2 3 इसमें सही है, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, 1 2 3 सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, चितवा डोंगरी नव पाषाणकालीन स्थल है, बिल्कुल सही। अर्जुनी और टेरम रायगढ़ जिले से संबंधित है। कर्मागढ़ नव पाषाणकालीन स्थल है। देखिए फिर से आपको क्या करना है, इसमें से आंसर देखना है कौन सा सही लग रहा है। तो चितवा डोंगरी हो, अर्जुनी हो, टेरम हो, कर्मागढ़ हो, ये सब नव पाषाणकालीन स्थल है। तो पहला पॉइंट तो मेरे को बिल्कुल सही लग रहा है, आपको भी सही लग रहा होगा। चितवा डोंगरी नव पाषाणकालीन स्थल है, बालोद जिले का। ठीक है, कहां पर,
बालोद जिले, वो दुर्ग के आगे जाओगे तो ये बालोद जिला पड़ता है, घुसते ही साथ खत्म हो जाता है, वही बालोद जिला है। ठीक है, तो चितवा डोंगरी बालोद याद रखेंगे, नवपाषाण कालीन स्थल है। और ये कर्मागढ़ ये रायगढ़ में, ठीक है, तो ये भी नवपाषाण कालीन स्थल है। अब अर्जुनी और टेरम रायगढ़ जिले से संबंधित है कि नहीं ये बताना है। ठीक है, तो यहां पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी गलत, ए और सी सही है, 1 और 3 सही है। क्यों? क्योंकि टेरम तो रायगढ़ में है लेकिन अर्जुनी रायगढ़ में नहीं है। टेरम तो रायगढ़ में है लेकिन अर्जुनी रायगढ़ में नहीं है। आप पढ़ते हो चितवा डोंगरी और अर्जुनी ये दोनों कहां से संबंधित है? तो बालोद जिले से संबंधित है, नवपाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, तो चितवा डोंगरी और अर्जुनी को याद रखना, ये दोनों बालोद जिला में। तो ये पॉइंट कैसे गलत हुआ समझ में आया ना? टेरम तो रायगढ़ में है लेकिन अर्जुनी रायगढ़ में नहीं है, अर्जुनी बालोद जिले में। ठीक है, हाँ, तो अर्जुनी को याद रखना, बालोद। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन कौन सा युग्म है सही है? ठीक है, जैसे जयमरगा जसपुर में मध्यपाषाण कालीन स्थल, केराझर रायगढ़ का मध्यपाषाण कालीन स्थल, भैंसगढ़ी रायगढ़ नवपाषाण कालीन स्थल, गीधा उत्तर पाषाण कालीन स्थल। तो आप जानते हो ये चौथा पॉइंट गलत हो गया। कैसे? क्योंकि गीधा पूर्व पाषाण कालीन स्थल है, रायगढ़ में तो है लेकिन पूर्व पाषाण कालीन स्थल है, इसलिए चौथा गलत। अभी तो पहले क्वेश्चन में पढ़ा था ना हमने, सिरपुर सिंघनपुर और गीधा को, सिंघनपुर और गीधा को पूर्व पाषाण कालीन स्थल पढ़ा था हमने। ठीक है, तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो पहला दूसरा तीसरा सही है, जयमरगा केराझर और भैंसगढ़ी तीनों ही याद रखेंगे सही है। जयमरगा जसपुर मध्यपाषाण कालीन स्थल, केराझर रायगढ़ मध्यपाषाण कालीन स्थल, भैंसगढ़ी रायगढ़ नवपाषाण कालीन स्थल। लेकिन गीधा जो है रायगढ़ वाला ये पूर्व पाषाण कालीन स्थल है, तो ये जो है गलत हो गया। तो आंसर आएगा 1 2 3 सही है, ऑप्शन ए। ठीक है, आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर कालक्रम आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सा काल आता है, उसके बाद कौन सा काल आता है, उसके बाद कौन सा होता है, उसके बाद कौन सा होता है। ठीक है, नमस्कार, राधे राधे और जय माता दी, है ना? सबको जय माता दी कमेंट करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा लेट हो गया भले ही आने में, लेकिन आपको क्वेश्चन कंप्लीट करा के जाऊंगा। ठीक है, क्या रहा ऑप्शन बी? पहले पूर्व पाषाण काल होता है, फिर मध्य होता है, फिर उत्तर होता है, फिर नव पाषाण कालीन स्थल होता है। ठीक है, तो पूर्व वाले में आपको वही सिंगनपुर, छापामारा, भंवरखोल, गीधा, सोनबरसा ये याद रखना है। मध्य वाले में तो बहुत सारा याद रखना है। उत्तर वाले में धनपुर, महानदी घाटी, और नव पाषाण कालीन स्थल अभी आपने देखा, चितवा डोंगरी, अर्जुनी, टेरम, ठीक है, बोंटिला, कर्मागढ़, बसनाझर, ओंगना, भैंसगढ़ी, लिखामाड़ा, बेनीपाट, बोतलदा, ये सब नव पाषाण कालीन स्थल है। नेक्स्ट, सीता बेंगरा गुफा सरगुजा जिले में स्थित है या ना? देखिए, सिंगनपुर एवं कबरा पहाड़ रायगढ़ जिले से संबंधित है। सीता बेंगरा का सर्वप्रथम उल्लेख अमरनाथ दत्त ने 1923 से 27 के मध्य किया था। जय माता दी, है ना? वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है लिंक। ठीक है, वीडियो को लाइक करना है और लिंक को शेयर करना है। अब से आपको हर सब्जेक्ट में नए तरह के ही क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि अब पैटर्न बदल रहा है, क्वेश्चन बिल्कुल नए तरह के आ रहे हैं, तो नए तरह के क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। ठीक है, तो सीता बेंगरा की गुफा सरगुजा जिले में है, बिल्कुल है। सिंघनपुर एवं कबरा पहाड़ रायगढ़ जिले से संबंधित है, बिल्कुल रायगढ़ जिले से संबंधित है। लेकिन तीसरे पॉइंट में आपको आएगा यहां पर डाउट, क्योंकि सिंघनपुर जो है, ठीक है, सीता बेंगरा का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो कहां मिलता है? तो सीता बेंगरा का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? सीता बेंगरा, ऑप्शन डी, तीनों सही है? नहीं, तीनों सही नहीं है। ठीक है, तीनों सही नहीं है, यहां पर केवल ए, 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। क्योंकि सीता बेंगरा के खोजकर्ता 1848 में सबसे पहला उल्लेख किया था
कर्नल आउसले ने। ठीक है, हाँ सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। जो भी आंसर ले रहे हैं भाई, कर्नल आउसले 1848, कर्नल आउसले, हाँ सही लिखे हो बिल्कुल। 1848 कर्नल आउसले, ठीक है, कर्नल आउसले है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, है ना, सीधा बेगरा का उल्लेख 1848 में कर्नल आउसले ने किया था। निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके खोज के आधार पर कालक्रम में के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 1848 में कर्नल आउसले ने खोजा सीता बेगरा। रॉबर्ट एंडरसन ने 1910 में खोजा क्या, सिंघनपुर की गुफा। अमरनाथ दत्त ने इसका विस्तृत अध्ययन किया 1923 से 27 में सिंघनपुर की गुफा का। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या होगा, 1 2 3, मतलब ए ऑप्शन आएगा। कालक्रम क्या होगा इनके खोज का, पहले खोजा आउसले ने 1848 में, सिंघनपुर और कबरा पहाड़ को खोजा एंडरसन ने 1910 में, अमरनाथ ने विस्तृत अध्ययन किया सिंघनपुर के शैल चित्रों का 1923 से 27 में। ठीक है, सर्वेक्षण और अध्ययन भी किया है ना, दोनों किया उन्होंने। क्या हो रहा है, भूगोल लिख रहा है, हिस्ट्री चल रहा है, नहीं भाई रिज्वाइन करके देखिए, इतिहास ही लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपका, कौन से युग्म सही है, सिंघनपुर के शैल चित्र का विस्तृत अध्ययन क्या इन्होंने किया, महत्वपूर्ण जानकारी के एकत्रकर्ता और गढ़ धनौरा के खोजकर्ता। ठीक है, तीनों में से कौन कौन सा सही है, क्वेश्चन क्या है, तीनों में से कौन कौन सा सही है। ठीक है, तो पहला तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सिंघनपुर शैल चित्र का विस्तृत अध्ययन अमरनाथ दत्त ने किया था, तो ये गलत हो गया। महत्वपूर्ण जानकारी के एकत्रकर्ता, ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी के एकत्रकर्ता एन घोष, डी एच गार्डन और लोचन प्रसाद पांडे हैं, तो यहां पे डी आर गार्डन लिखा हुआ है, डी एच गार्डन नहीं लिखा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। गढ़ धनौरा, ठीक है, इसके खोजकर्ता प्रोफेसर कांबले और रमेंद्रनाथ मिश्र, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा केवल 3 सही हैं। पहला तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है सिंघनपुर शैल चित्र का विस्तृत अध्ययन किया था अमरनाथ दत्त ने। महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करता है हमारे छत्तीसगढ़ के एक घोष है, और डी एच गार्डन है, और लोचन प्रसाद पांडे। ठीक है, तो यहां पर केवल तीसरा पॉइंट क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट, नवपाषाणकालीन अवशेषों की सर्वप्रथम जानकारी रमेंद्रनाथ मिश्र और भगवान सिंह बघेल ने दी। चितवा डोंगरी में शैल चित्रों की खोज भगवान सिंह बघेल ने की थी। अरुण कुमार शर्मा का संबंध करका भाटा महापाषाण उत्खनन से है। चलिए फिर से आपके सामने क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्या सही हो रहा है आपका। तो नवपाषाणिक अवशेषों की सर्वप्रथम जानकारी रमेंद्रनाथ मिश्र और भगवान दास बघेल ने दी थी, भगवान सिंह बघेल ने। चितवा डोंगरी में शैल चित्रों की खोज भगवान सिंह बघेल ने की है, रमेंद्रनाथ मिश्र भी साथ में थे। अरुण कुमार शर्मा का संबंध करका भाटा महापाषाण के उत्खनन से है, क्योंकि करका भाटा महापाषाण कालीन जो स्थल है इसके उत्खनन करता कौन है, अरुण कुमार शर्मा है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, करका भाटा को भी, ठीक है, करका भाटा भी आपको क्या याद रखना है, याद रखना है। ठीक है, महापाषाण कालीन स्थल है करका भाटा। ठीक है, करका भाटा महापाषाण कालीन स्थल है, यह भी आपको याद रखना है, बालोद जिले में है। ठीक है, ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देंगे आप सभी। रायगढ़ जिले से प्राप्त शैल चित्र 18 स्थानों से प्राप्त हुए हैं।
शैल चित्र केवल सरगुजा और बस्तर जिलों से प्राप्त हुए हैं। फिर से क्वेश्चन आपके सामने है, शैल चित्रों को लेकर है कि रायगढ़ जिले से प्राप्त शैल चित्र 18 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, शैल चित्र केवल सरगुजा और बस्तर जिलों से प्राप्त हुए। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये पॉइंट गलत है, क्योंकि शैल चित्र केवल सरगुजा और बस्तर से थोड़े ना प्राप्त हुए हैं, बाकी जिलों से भी प्राप्त हुए हैं, बालोद से प्राप्त हुए हैं, रायगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो सिर्फ बस्तर और सरगुजा बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और रायगढ़ जिले से प्राप्त शैल चित्र 18 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, तो बिल्कुल सही है। इसलिए आंसर आएगा कौन से कथन सही है, तो केवल एक सही है। ठीक है, केवल एक सही है। चलिए, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, बन जाता आराम से। निम्न कथनों पर विचार करना है। प्रदेश की प्राचीनतम गुफा सिंघनपुर है, उसके बाद कबरा पहाड़ है। प्रदेश की सबसे लंबी गुफा बोतलदा की गुफा है। दोनों पॉइंट आपको आंसर लेना है इसमें। तो प्रदेश की सबसे प्राचीनतम गुफा सिंघनपुर है, उसके बाद कबरा पहाड़ है। अगर सही है तो राइट टिक मारिए। अगर सबसे लंबी गुफा बोतलदा है तो इसको भी आपको राइट टिक मारना होगा। अगर कुछ गलत लग रहा है तो इस हिसाब से आप आंसर ले सकते हैं। सी, वेरी गुड, ये दोनों ही पॉइंट सही है, इसलिए आंसर आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, दोनों ही पॉइंट क्या है यहां पे, सही है, इसीलिए आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रदेश में सर्वाधिक शैल चित्र कबरा पहाड़ रायगढ़ में पाए जाते हैं। साल्हे टेकरी कांकेर से 3 लाख वर्ष, इसको कांकेर कर लेना है ना, कांकेर लिखा गया, कांकेर से 3 लाख वर्ष पुराने पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। फिर से 2 पॉइंट, और आपको इसमें चॉइस करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये कांकेर है, वेरी गुड, आंसर सी, दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों ही सही है। प्रदेश में सबसे ज्यादा शैल चित्र कबरा पहाड़ रायगढ़ से ही पाए जाते हैं, और साल्हे टेकरी जो कि कांकेर में है, 3 लाख वर्ष पुराने पाषाण उपकरण यहां से प्राप्त हुए हैं। तो यहां पर आपका दोनों ही पॉइंट क्या है, सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, प्रदेश में महापाषाण घेरे की प्राप्ति बालोद से हुई है ना, और पाषाणकालीन स्थल लेखा पत्थर जसपुर और मटनार बस्तर में। ठीक है, सी, वेरी गुड, सही आंसर है। क्योंकि सबसे ज्यादा, जैसे शैल चित्र की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा रायगढ़ से है, लेकिन महापाषाण घेरे की अगर बात करें तो यह सबसे ज्यादा बालोद जिले से प्राप्त हुआ है। और पाषाणकालीन स्थल लेखा पत्थर की बात करें, ठीक है, वो जसपुर में, और मटनार जो है वो बस्तर में है। ये सही है बिल्कुल। तो यहां पर सी आएगा आंसर, क्या आएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नामकरण, इस क्षेत्र का राजा कौशल था, जिसके आधार पर इस क्षेत्र का नाम कौशल प्रदेश पड़ा। दक्षिण कौशल की भाषा इस समय दक्षिण कौशल की भाषा को लेकर है। इस समय दक्षिण कौशल की भाषा कोसली थी। राजा की बात करें, कालांतर में दक्षिण कौशल के राजा भानुमंत हुए। क्वेश्चन नंबर 14। करका भाटा बालो, बिल्कुल सही है। तो कौन से कथन यहां पर सही है, देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर ले पा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए छत्तीसगढ़ के इतिहास को थोड़ा सा मजबूत करने की जरूरत है। धीरे धीरे करके क्वेश्चन का लेवल मैं और टफ करूंगा। लास्ट टाइम भी मैंने क्वेश्चन कराया था जो जनरली एग्जाम में नहीं पूछे गए थे। ठीक है, क्योंकि पूछे हुए क्वेश्चन तो हर कोई पढ़ाएगा आपको, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन जो एग्जाम में आया नहीं है, ये नए तरह के क्वेश्चन आपको इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि अब पैटर्न बदल रहा है और इसकी आपको जरूरत भी है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव सीरीज जो है, जो आपको यूट्यूब पे मिलता है, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पे ऑब्जेक्टिव कोर्स है, कोई भी जिसमें छत्तीसगढ़ का जीके हो, चाहे व्यापम हो, पीएससी हो, सब इंस्पेक्टर हो, मंडी हो, परिवहन हो, जो भी आप ऑब्जेक्टिव सीरीज ज्वाइन करेंगे उसमें छत्तीसगढ़ का जीके है ना, तो ये पीडीएफ आपको मिलेगा वहां पे। आंसर डी, वेरी गुड, आंसर है डी। ठीक है, तीनों ही पॉइंट क्या है यहाँ पे, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से 3 कथनों पर विचार करना है। श्री राम के पश्चात उत्तर कौशल के राजा उनके ज्येष्ठ पुत्र लव हुए। लव की राजधानी श्रावस्ती थी। कनिष्ठ पुत्र कुश को दक्षिण कौशल मिला, जिसकी राजधानी कुश स्थली
या कुशावती कोशीर थी? तो फिर से आपके पास 3 पॉइंट है। ठीक है भाई, तो श्री राम का ननिहाल था, तो लव और कुश को कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। तो क्या मिला भाई, देखते हैं क्या तीनों पॉइंट सही हैं। और अगर तीनों पॉइंट सही है तो आपको आंसर लेना होगा ऑप्शन सी। बिल्कुल, श्री राम के पश्चात उत्तर कौशल के राजा उसके ज्येष्ठ पुत्र लव हुए थे। लव की राजधानी श्रावस्ती थी। कनिष्ठ पुत्र कुश को दक्षिण कौशल मतलब हमारा छत्तीसगढ़ मिला था। तो ए बी सी तीनों ही सही है, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। 1, 2 और 3 तीनों ही पॉइंट क्या है, सही है। तीनों ही पॉइंट क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करना। माता कौशल्या के मंदिर के ऊपर है। ठीक है, इन कथनों पर आपको क्या करना है भाई, विचार करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो चंद्रखुरी रायपुर में कौशल्या माता का मंदिर, बिल्कुल सही। मंदिर का निर्माण 8वीं 9वीं शताब्दी में हुआ था, सोमवंश के शासनकाल में, बिल्कुल सही। यह मंदिर जलसेन सरोवर के मध्य द्वीप में स्थित है, यह भी सही है। तो आंसर आएगा 1, 2, 3 तीनों ही सही है, ऑप्शन सी। ठीक है, तीनों ही पॉइंट यहां पर क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल्या माता मंदिर को ही लेकर है। मंदिर का पुनर्निर्माण 1973 में किया गया था। मंदिर को किनारे से जोड़ने के लिए सुदृढ़ सेतु का निर्माण किया गया है। यह मंदिर विश्व में माता कौशल्या का एकमात्र मंदिर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17, चलिए देखते हैं। ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था 1-2 महीने पहले, कोरबा में भी कौशल्या माता का मंदिर हो गया है ना। हाँ, तो इस हिसाब से ये पॉइंट गलत हो जाएगा, है ना। ए और बी दो सही है, मतलब आंसर आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कोरबा में भी कौशल्या माता का मंदिर हो गया अलग से, बिल्कुल। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन बनाया गया है। तो वो वीडियो आप जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे सी लिखा गया है, उसको डी कर लेना है ना। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ को पहले दक्षिण कौशल कहा जाता था क्या? बस्तर को दंडकारण्य और चंद्रखुरी को चंद्रपुरी। तो क्या उनका वर्तमान नाम, जो भी वर्तमान नाम है वो प्राचीन नाम ऐसे थे, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल, बस्तर को दंडकारण्य और चंद्रखुरी को चंद्रपुरी। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा कोसली थी। दंडकारण्य का उल्लेख रामायण महाकाव्य में मिलता है, बिल्कुल सही। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा कोसली थी और दंडकारण्य का उल्लेख रामायण महाकाव्य में मिलता है, इसीलिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम वनगमन पथ को लेकर है। राम वनगमन पथ का उद्घाटन 7 अक्टूबर 2021 चंद्रखुरी रायपुर से किया गया। राम वनगमन पथ की शुरुआत 22 नवंबर 2019 से हुई थी। ठीक है, राम वनगमन पथ की लंबाई कुल 2300 किलोमीटर है, ये गलत है। क्यों?
क्योंकि राम वनगमन पथ की लंबाई है 2260, ठीक है 2260 किलोमीटर, ठीक है 2300 नहीं है, कितना है 2260 किलोमीटर है। तो तीसरा पॉइंट गलत, पहला और दूसरा पॉइंट यहां पर क्या है, सही है, ठीक है पहला और दूसरा पॉइंट सही है, केवल एक और दो सही है। अगला, राम वनगमन पथ में कुल 75 स्थलों को चिन्हित किया गया है। हाँ ये तो पता है हमको, है ना। द्वितीय चरण में 10 स्थल शामिल है, पहले चरण में 42 स्थल शामिल है। क्या लेंगे आंसर? हम्म, क्या आएगा भाई आंसर यहां पे? ए, सी, सी बता रहे हैं। ये दूसरा पॉइंट गलत और तीसरा भी गलत। क्यों भाई? क्योंकि पहले चरण में 10 स्थल थे, तो ये पहला वाला यहाँ पे है, दूसरा वाला यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। पहले चरण में 10 स्थल और दूसरे चरण में 42 स्थल है ना, 21 जिलों के 42 स्थल है। पहले चरण में 10 और दूसरे में 42 स्थल, तो वो पॉइंट गलत हो गया। नेक्स्ट, शोध के अनुसार भगवान राम ने अपने वनवास काल के 14 वर्षों का लगभग 10 वर्ष हमारे छत्तीसगढ़ दंडक वन में व्यतीत किए थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम छत्तीसगढ़ में बनास नदी के से मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले से प्रवेश किए थे। चलिए बताइए, क्या पता दोनों पॉइंट सही हो या इसमें से कुछ गलत लग रहा है। दोनों पॉइंट सही है, बिल्कुल पहला ही पॉइंट सही है, दूसरा ही पॉइंट सही है। आंसर लेंगे आप ऑप्शन सी, एक और दो दोनों ही क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीतामढ़ी हरचौका भगवान श्री राम का, ठीक है सीतामढ़ी हरचौका भगवान श्री राम का प्रथम चरण स्पर्श स्थल है, बिल्कुल यहीं से प्रवेश किया था उन्होंने। रामगढ़ की गुफा जांजगीर चांपा जिले में है, शिवरी नारायण खरोद जांजगीर चांपा जिले में है, तो ये तो है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रामगढ़ की गुफा सरगुजा जिले में है, ना कि जांजगीर चांपा में, ठीक है। तो पहला और तीसरा पॉइंट सही है, इसलिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। जितने लोग भी ऑप्शन बी बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को केवल दक्षिण कोशल कहा जाता था, गलत, प्राक कोशल कहा जाता था। महाभारत में बस्तर वन क्षेत्र का उल्लेख कांतार से भी मिलता है, बिल्कुल बस्तर को उस समय कांतार कहा जाता था, दूसरा सही है, केवल दूसरा पॉइंट सही। महाभारत आ गया ना, प्राक कौशल, ठीक है ओके। जितने लोग भी बी बता रहे बिल्कुल सही आंसर। महाभारत में महानदी का उल्लेख चित्रोत्पला है, बिल्कुल सही। महाभारत में महानदी को शिव नदी भी कहा गया है, अब ये आपको बताना होगा, ठीक है ये तो आपको बताना होगा। अब रेगुलर एमसीक्यू क्लास लेना ही है बोलकर, भले ही वर्कलोड ज्यादा हो, कितना भी लेट हो जाए, लेकिन मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्लास लूंगा, ठीक है। आप लोग को भी रेगुलर डेली रात को 8 बजे से इंतजार करना है कि गुरुजी अब आएंगे। मतलब महाभारत में महानदी को शिव नदी कहा गया, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, तो आंसर आएगा केवल एक सही है, ठीक है। तो सबके सब तैयार है ना बिल्कुल रेगुलर ऑब्जेक्टिव क्लास करने के लिए? चलो अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतनपुर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। रतनपुर का प्राचीन नाम रत्नावलीपुर पुरी था, बिल्कुल सही। रतनपुर की राजधानी मणिपुर थी। जनश्रुति के अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध रतनपुर और अरंग दोनों से था। तीनों ही पॉइंट सही है यहाँ पे, तो आंसर आएगा ऑप्शन डी, 1 2 3 तीनों ही सही, ठीक है तीनों ही पॉइंट यहाँ पर क्या है, सही है। तो रतनपुर वाला भी 1 2 3 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
खल्लारी को लेकर है। खल्लारी आप जानते हैं कहां है, तो खल्लारी महासमुंद में है। खल्लारी का प्राचीन नाम खल्लवाटिका था। खल्लारी का शाब्दिक अर्थ छल वाटिका है। खल्लारी में भीम के पद चिन्ह मिले हैं। देखते हैं, 3 पॉइंट है आपके पास। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आएगा। जितने लोग भी सी बोल रहे हो गया गलत, क्योंकि खल्लारी का प्राचीन नाम खल्ल वाटिका था और इसका शाब्दिक अर्थ छल वाटिका है ना। लाक्षागृह बनाया गया था ना छल करने के लिए, और खल्लारी में भीम के पद चिन्ह भी स्थित है। तो यहां पर हो गया आपका गलत। मैं इसीलिए तो वेट कर रहा था, ये देखना चाह रहा था कितने लोग इसमें गलत करते हैं, है ना। लगभग सबके सबका आंसर क्या हो गया, गलत। अब मेरे बताने के बाद डी बोलोगे तो थोड़ी ना सही हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, आरंग रायपुर से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आरंग का प्राचीन नाम भांडेर था। राजधानी परिवर्तन रतनपुर से आरंग किया गया था। जनश्रुति के अनुसार राजा मूर्ध्वज का संबंध केवल आरंग से था। एएसआई का न्यू बैच स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और आज कितना तारीख है, हाँ 10 दिन बाद न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। नए सब्जेक्ट नए टॉपिक के साथ 10 दिन बाद से चालू हो जाएगा नया बैच। मतलब जो महीने का 1 तारीख आ रहा है ना, अगले महीने का 1 तारीख, उसमें। ऑप्शन सी ए बता रहे हैं सबके सब, सी बोल रहे हैं गलत। आरंग का प्राचीन नाम भांडेर था, इसीलिए यहां पर भांडर देउल जैन मंदिर है। राजधानी परिवर्तन रतनपुर से आरंग किया गया था। जनश्रुति के अनुसार राजा मूर्धज का संबंध केवल आरंग से था, गलत। रतनपुर से भी संबंध था, तो इसीलिए तीसरा पॉइंट हो जाएगा गलत और आंसर आएगा ए, पहला और दूसरा सही, ठीक है। जितने लोग सी बता रहे हैं। सिरपुर आप जानते हो महासमुंद में, यहां के उत्खनन से संबंधित कुछ पॉइंट है जो आंसर लेना है। सिरपुर का उत्खनन एमजी दीक्षित द्वारा किया गया था। सिरपुर में स्वास्तिक विहार आनंदकुटी विहार है। सिरपुर में केवल बौद्ध मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर से 3 पॉइंट। क्लास के पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया, क्लास पीडीएफ आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पर पीएससी, व्यापम, सब इंस्पेक्टर, मंडी, परिवहन, जिसका भी आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव कोर्स ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। और ये वीडियो भी, अगर ये वीडियो यूट्यूब से हट जाता है तो वहां पर मिलेगा। तो पहला पॉइंट सही है, दूसरा पॉइंट सही है, तीसरा पॉइंट गलत, क्योंकि सिरपुर का उत्खनन एमजी दीक्षित द्वारा किया गया था। सिरपुर में स्वास्तिक विहार और आनंदकुटी विहार है। ये केवल बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ठीक है। बौद्ध, जैन, हिंदू तीनों धर्म है ना, बौद्ध, जैन, शैव धर्म, सबके अवशेष मिले। तो केवल बौद्ध बोलना गलत है, तो यहां पर आंसर आएगा ऑप्शन बी, ठीक है। 1 और 2 सही है। नेक्स्ट, सिरपुर स्वास्तिक विहार का निर्माण 1954-55 में हुआ। आनंदकुटी विहार में गौतम बुद्ध की मुख्य प्रतिमा स्थापित है। तीवर विहार में गौतम बुद्ध की मूर्ति स्थापित है। फिर से 3 पॉइंट आपको लेना है आंसर, क्या सही है, कितना सही है। बिलासपुर में एकेडमी डीपी विप्र कॉलेज के जस्ट बगल में, वहां जस्ट बगल में आपको ओसो मंगल बुक डिपो दिखेगा, उसी के बगल से रास्ता अंदर जाता है, 10 कदम अंदर जाएंगे तो दिख जाएगा। शिव मंदिर ज्यादा है वहां। विज्ञान प्रयोगशाला का क्लास कब से होगा, बताया तो, अगले महीने का।
नहीं नहीं, विज्ञान प्रयोगशाला तो नेक्स्ट वीक ही चालू होने वाला है, नेक्स्ट मंडे से चालू होने वाला है विज्ञान प्रयोगशाला। एक बार कंप्लीट करा चुके हैं, फिर से चालू हो रहा है, ठीक है, प्रयोगशाला परिचारक भी। तो पहला पॉइंट सही, दूसरा सही, तीसरा सही, आंसर आएगा ऑप्शन डी, ए बी सी तीनों ही सही है, ठीक है। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, ए बी सी तीनों ही सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरपुर क्षेत्र में बौद्ध विहारों के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन ने सिरपुर के क्षेत्र में अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण कराया था, बिल्कुल सही। महाशिवगुप्त बालार्जुन ने बौद्ध विहारों के लिए भूमि दान दिया था, बिल्कुल सही। दोनों ही पॉइंट यहां पर सही है, आंसर लेंगे सीधा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही सही है। सिरपुर से प्राप्त बौद्ध प्रतिमाएं पीतल से निर्मित हैं। सिरपुर की धातु प्रतिमाओं के निर्माण की शैली नालंदा की शैली से प्रभावित है। फिर से 2 पॉइंट देखते हैं क्या आंसर लेंगे। एप्लीकेशन आपको ज्वाइन करने के लिए यहाँ नीचे स्क्रॉल में नंबर चल रहा है 9300999939, उस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। आईफोन वाले लिख दीजिएगा, जो आईफोन चलाते हैं, कि आईफोन का लिंक चाहिए, है ना, आईफोन में ज्वाइन करने के लिए लिंक चाहिए, तब आईफोन वालों को अलग से लिंक भेजता हूँ, है ना मैं। बाकी एंड्रॉयड वाले के लिए चिंता है नहीं, ठीक है, एंड्रॉयड वालों के लिए चिंता है ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर आपका दोनों ही पॉइंट सही है, तो केवल ए और बी दोनों ही सही आएगा, ठीक है, ए और बी दोनों पॉइंट सही है। आरंग रायपुर जिले में स्थित है और इसे मंदिरों की नगरी कहा जाता है, बिल्कुल सही। आरंग में 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ एवं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के साक्ष्य मिलते हैं, बिल्कुल सही। आरंग में जैन धर्म से संबंधित प्राचीन स्मारक केवल महेशपुर से प्राप्त हुए हैं, गलत। जैन धर्म से संबंधित प्राचीन स्मारक महेशपुर, सिरपुर, मल्हार से भी मिले हैं, तो केवल महेशपुर बोलना गलत हो जाएगा। तो यहां पर आंसर आएगा ए और बी, ए और बी ही सही है, सी पॉइंट यहां पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगपुरा दुर्ग जिले में, बिल्कुल है। यहां से 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से संबंधित है, यह भी सही है। नगपुरा का उपनाम श्री उग्रसंघर पार्श्व तीर्थ है, यह भी सही है। यहां पर तो तीनों ही पॉइंट सही हो गए। नगपुरा दुर्ग की बात अगर हम करें तो यहां पर तीनों ही पॉइंट क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषभ तीर्थ शक्ति जिले में स्थित है, बिल्कुल। इसको गुंजी तनोदरा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ये 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ से संबंधित है, तो गलत, क्योंकि ऋषभ तीर्थ मतलब पहले तीर्थंकर ऋषभ देव से संबंधित है। तो इसका आंसर आएगा 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2 सही है, ठीक है। नेक्स्ट, भाटागुड़ा बस्तर जिले में स्थित है। यहां पर से 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ से संबंधित चीजें प्राप्त हुई है, साक्ष्य प्राप्त हुए। तो याद रखेंगे, जो भाटागुड़ा है वो बस्तर जिले में स्थित है। ये 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ से भी संबंधित है। आंसर आएगा ए और बी, दोनों ही के दोनों सही है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मल्हार बिलासपुर जिले में स्थित है, बिल्कुल है। मल्हार प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव से संबंधित है, बिल्कुल सही। मल्हार जैन धर्म के स्मारकों और मूर्तियों का प्राचीन भंडार नहीं है, गलत। मल्हार में जैन धर्म का स्मारक और मूर्तियों का प्राचीन भंडार है, तो तीसरा गलत हो जाएगा। आंसर आएगा केवल 1 और 2 सही है। क्या आ जाएगा? केवल 1 और 2 सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोगीमारा की गुफा रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है, बिल्कुल है। जोगीमारा की गुफा को वरुण देव का मंदिर कहा गया है, बिल्कुल कहा गया है। जोगीमारा की गुफा से संस्कृत भाषा का अभिलेख प्राप्त हुआ है। अब ये तो आपको बताना होगा कि संस्कृत भाषा का अभिलेख प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है। फायरमैन में जो फायर वाला है ना, अग्नि वाला टॉपिक, उसको मैं स्टार्ट करवाऊंगा, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि हम ही तो पढ़ाएंगे, और कौन पढ़ाएगा, ठीक है। तो अग्नि वाला टॉपिक पढ़ा दूंगा, चिंता करने वाली बात नहीं है। और परिवहन में भी यातायात के नियम मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है।
एग्जाम के 1 महीने पहले ही करा दूंगा, डोंट वरी। जोगीमारा की गुफा से ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा का अभिलेख प्राप्त हुआ है, इसीलिए ये हो जाएगा गलत, संस्कृत का नहीं मिला है। तो यहां पर आंसर आएगा 1 और 2 सही हैं, केवल 1 और 2 सही। ठीक है, केवल 1 और 2 सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जोगीमारा की गुफा में मौर्यकालीन एक उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुआ है। इस लेख में नर्तकी सुतनुका और देवदासी तथा देवदत्त के प्रेम का वर्णन है। दोनों ही पॉइंट सही है यहां पर। ठीक है, यहां पर भी दोनों पॉइंट सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। जोगीमारा के गुफा का अवलोकनकर्ता कैप्टन टी ब्लास था। इसके अवलोकनकर्ता 1904 ईस्वी में किया गया। अवलोकन कब किया गया? 1904 में। जोगीमारा की गुफा की चित्रकला अजंता एवं बाघ की भित्ति चित्रों के समकक्ष मानी जाती है। लीजिए, फिर से 3 पॉइंट है, बताएंगे आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल अवलोकनकर्ता कैप्टन टी ब्लास 1904 में हुआ था और बाघ और अजंता के भित्ति चित्रों के समकक्ष माना जाता है, इसलिए आंसर आएगा ऑप्शन डी। तीनों पॉइंट क्या है? सही है। सीता बेगरा की गुफा रामगढ़ की पहाड़ी में है, सरगुजा में, बिल्कुल सही। खोजकर्ता कर्नल आउसले 1848, सही। अध्ययन संतलाल काटरे, बिल्कुल सही। तो यहां पर भी तीनों पॉइंट क्या हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट। कपाटपुरम से अशोक का लाट प्राप्त हुआ है। मल्हार से मौर्यकालीन पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। मल्हार से केवल स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। लीजिए, क्वेश्चन नंबर 42। पहला सही है, क्योंकि कपाटपुरम से अशोक का लाट सिंहासन प्राप्त हुआ है। मल्हार से मौर्यकालीन पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। मल्हार से केवल जहां पर बोल देना तो वहां पर डाउट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि केवल स्वर्ण मुद्राएं कैसे मिलेगा? तो मल्हार से तांबे और शीशे का सिक्का मिला है, स्वर्ण नहीं, इसलिए तीसरा पॉइंट गलत हो जाएगा। आंसर आएगा ए, केवल 1 सही है। ठीक है, केवल 1 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात दक्षिण कोसल में सातवाहन वंश की स्थापना हुई। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी। सातवाहनों की क्षेत्रीय बुंदेलखंड प्रदेश की राजधानी त्रिपुरी था। फिर से 3 पॉइंट। राजनीति व्याख्याता का भी क्लास से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट सही है, दूसरा सही है और तीसरा भी सही है। आंसर आएगा ऑप्शन डी, क्योंकि मौर्यों के पश्चात सातवाहनों का उदय हुआ दक्षिण में। ठीक है, और सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी और क्षेत्रीय राजधानी बुंदेलखंड वाला त्रिपुरी था। ठीक है, तो तीनों ही पॉइंट सही है। नेक्स्ट। शक्ति के बालपुर से अपिलक का चतुर्भुज तांबा सिक्का प्राप्त हुआ है। मल्हार से वशिष्ठी पुत्र पुलवामी का चांदी का सिक्का मिला है। मल्हार से सिमुक का सिक्का प्राप्त हुआ है। कलचुरी बाद में आए थे ना। ठीक है, जैसे रायपुर से, रायपुर बोल रहा, मराठा अगर बात कर ले, या कन्नौज की बात कर ले, या फिर पाटलिपुत्र की बात कर ले। ठीक है, तो राजधानियां तो बदलती रहती हैं, वंश बदलते रहते हैं। अब पाटलिपुत्र की बात करें तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, कौन कौन से वंश ने शासन नहीं किया? जैसे आप बोल रहे हो त्रिपुरी से, त्रिपुरी के कलचुरी थे, तो उससे पहले सातवाहनों की भी वो क्षेत्रीय राजधानी थी। ठीक है, तो शक्ति के बालपुर से अपिलक का चतुर्भुज तांबा सिक्का प्राप्त हुआ है। मल्हार से वशिष्ठी पुत्र पुलवामी का चांदी का सिक्का मिला है। मल्हार से सिमु का सिक्का मिला है तो नहीं मिला है, इसलिए आंसर आएगा केवल 1 और 2 सही है। केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट।
चकरबेड़ा से रोम का सिक्का प्राप्त हुआ है, हाँ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यह सिक्का सातवाहन कालीन शासकों के विदेशों से व्यापार को इंगित करता है, बिल्कुल सही। नवा गांव से केवल स्वर्ण सिक्का प्राप्त हुआ है, गलत। जहां पे केवल बोलते हैं वो गलत ही हो जाता है। केवल 1 और 2 सही होगा, क्योंकि सोना सिक्का नहीं मिला है, तांबा का मिला है। कैसा सिक्का मिला है? तांबे का सिक्का मिला है, ठीक है। तांबे का सिक्का मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, बताएंगे आंसर क्या होगा। ये रहा हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। जिन लोग पूछ रहे थे ना एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज के लिए ये है, शिक्षक भर्ती के लिए ये, एसएससी, रेलवे, सीटेट, सीजी एग्जाम में क्लिक करना, या नीचे स्टोर में क्लिक कीजिए। आप सीधा स्टोर में क्लिक करके जो भी कोर्स चाहिए सर्च बाय नेम, जैसे आपको ये ऑब्जेक्टिव कोर्स चाहिए तो बस आप ऑब्जेक्टिव लिख दीजिए। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखेंगे तो सीजीपीएससी हो, टेट हो, शिक्षक हो, सीजी व्यापम का ऑब्जेक्टिव हो, आबकारी आरक्षक हो, सब इंस्पेक्टर हो, प्रयोगशाला परिचारक, ये सब में ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। यहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है, गुंजी दमोदरहा से दमोदरहा नाला चट्टान लेख प्राप्त हुआ है, बिल्कुल। यह शिलालेख प्राकृत भाषा में है, तो बिल्कुल यह शिलालेख प्राकृत भाषा में। इसमें कुमार वरदत्त श्री के गौदान का उल्लेख मिलता है, तो बिल्कुल सही। तो यहां पर तीनों ही पॉइंट क्या है आपका, सही है। तो आएगा आंसर ऑप्शन डी, तीनों पॉइंट क्या है, सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दमोदरहा को ऋषभ तीर्थ के नाम से जाना जाता है क्या, बिल्कुल जाना जाता है। भारत में प्राप्त यह चट्टान शिलालेख लेख के आधार पर सबसे बड़ा है, बिल्कुल सही। सातवाहन कालीन सती स्तंभ लेख देव बलौदा से मिला है, यह भी सही। तीनों ही पॉइंट सही। यहां पे भी क्या हो गया, तीनों पॉइंट सही है। आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा आपका 1 2 3, तीनों सही है। अगला, प्रयाग प्रशस्ति से दक्षिण कौशल पर गुप्त विजय की जानकारी मिलती है। गुप्तों ने, समुद्रगुप्त ने विजय किया था ना भाई, प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है कि दक्षिण कौशल के राजा को हराया था किसने, समुद्रगुप्त ने। और दक्षिण कौशल को समुद्रगुप्त ने सीधे अपने साम्राज्य में मिला लिया था क्या, ये आपको बताना है, ठीक है। क्या बोलो, मेरे मोबाइल में बहुत ऐड आ रहा है, अच्छे क्लासों में ऐड आता ही है ना। इंपॉर्टेंट क्लास जो होता है उसमें ऐड आएगा ही। उसके बाद स्पीड को 2x कर दिया कीजिए, तो आप, मैं जहां पे लाइव हूं वहीं पे दिखूंगा आपको, ठीक है। तो यहां पर केवल एक सही होगा, समझ में आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि समुद्रगुप्त ने सीधे अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था, ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति लगाई थी, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, बस टैक्स देते रहो, मतलब इसके गुप्तों के अंडर में रहो। दुर्ग जिले के बालामरत से गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के मिले हैं, ये सिक्के मौर्य काल से संबंधित हैं। जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे। पोल करवा दे, ठीक करवाएंगे। तो दुर्ग जिले के बालामरत से गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए। ये सिक्के मौर्यकालीन नहीं है भाई, गुप्तकालीन है, इसीलिए आंसर आएगा केवल एक सही है। ये सिक्के मौर्यकालीन नहीं है, गुप्तकालीन है, इसीलिए आंसर क्या आएगा, केवल एक सही है। सही कैसे लग रहा है दोनों, एक गलत है क्योंकि सिक्के गुप्तकालीन है। नेक्स्ट,
चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वकाटक वंश में हुआ था। वकाटक वंश का छत्तीसगढ़ क्षेत्र से कोई संबंध नहीं था। जल्दी जल्दी आंसर बताना है। ए, ठीक है, देख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था, बिल्कुल सही। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वकाटक वंश में हुआ था, बिल्कुल रुद्रसेन से हुआ था। वकाटक वंश का छत्तीसगढ़ क्षेत्र से कोई संबंध नहीं था, गलत। कैसे संबंध नहीं होगा, है ना, वकाटकों ने शासन किया है। तो यहां पर आंसर आएगा केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, तो टॉप 50 एमसीक्यूज हुआ कंप्लीट। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का इसी तरह से हम नए प्रकार के प्रश्न बनाएंगे। ठीक है, डेली ऑब्जेक्टिव सीरीज चलेगी। जैसे कल हमने संविधान बनाया था, उसके पहले भूगोल बनाया, अगला जनजाति का क्वेश्चन बनाएंगे। तो इसी तरह से क्वेश्चन का सीरीज बढ़ेगा नए क्वेश्चन के आधार पर। ठीक है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव सीरीज आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। साथ में एक्स्ट्रा जो ऑब्जेक्टिव सीरीज की और भी क्लासेस हैं वो आपको एप्लीकेशन में मिलेंगी। और इस यूट्यूब पे जो क्लासेस चल रही है ऑब्जेक्टिव वाली और एप्लीकेशन पे, उसका पीडीएफ नोट्स आपको एप्लीकेशन में मिलेगा। उसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे इस नंबर पर 9300999939, या तो आप प्ले स्टोर में जाकर सीधा युवा IAS एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास कैसा रहा जरूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, और मिलेंगे फिर हम लोग कब, कल। तो डेली ऑब्जेक्टिव बनाना है ना। तो सबके सबको जय माता दी कमेंट करके जाना है, ताकि कल फिर मिले हम लोग और फिर नए तरह के क्वेश्चन क्या करें, बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो नए तरह के क्वेश्चन हमको बनाना है, बिल्कुल बनाना है। और लक्ष्मण सर को देखकर ही क्लास आने का मन करता है। अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो कौन पढ़ाएगा भाई, पढ़ाना तो पड़ेगा और आपको पढ़ने तो आना पड़ेगा। ठीक है, जय माता दी। मिलेंगे अब कल के ऑब्जेक्टिव सीरीज में फिर से नए सब्जेक्ट के साथ। इसको भी कंटिन्यू करेंगे, है ना, इसको भी कंटिन्यू करेंगे, चिंता करने वाली बात नहीं। ठीक है, लिंक को शेयर जरूर करना है। ठीक है, अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाना है सबको, सबके सबको। ठीक है, गुड नाइट सबको, मिलेंगे कल। जय हिंद।